में कोरोना के कहर के बीच लॉकडाउन का खौफ, घर लौटने को मजबूर हजारों मजदूर। दिल्ली में कोरोना के चलते एक हफ्ते का लगा लॉकडाउन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी को लिखा खत, मुख्यमंत्री से की अपील, कोविड मरीजों को एडमिट करने का नियम बदले सरकार। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना संक्रमण दर पहुंची 43%। एक दिन में 19 मरीजों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में के सुकमा में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने 2 युवकों को उतारा मौत के घाट, 100 बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया फ्रांस दौरे पर हैं और जानकारी के मुताबिक अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वे कई वरिष्ठ फ्रांसीसी सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे और शेष राफेल जेट विमानों के निर्माण एवं उनकी आपूर्ति समय का जायजा भी लेंगे। वायुसेना प्रमुख दोनों देशों के वायुसेनाओं के बीच सहयोग का विस्तार करने के तरीकों को लेकर फ्रांसीसी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ फिलिप लेविनी के साथ बातचीत भी करेंगे। कोविड-19 विरोधी टीका लगाने की उम्र सीमा 18 साल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज टीका उत्पादक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। सूत्रों के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाली यह बैठक शाम 6 बजे होगी। इसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से एक प्रस्तुति भी दी जाएगी। टीका उत्पादक कंपनियों के साथ भी यह विभाग समन्वय करेगा और बैठक में भारत के साथ ही विदेशों को भी शीर्ष दवा निर्माता कंपनियों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। वहीं जिन कंपनियों के टीकों को भारत सरकार की मंजूरी मिली है, उनके भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका की विकसित कोविशील्ड और भारत बायोटेक कंपनी द्वारा आईसीएमआर और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी में विकसित कोवैक्सीन टीके भारत में दिए जा रहे हैं। तो वहीं भारत के डीसीजीआई ने कुछ शर्तों के साथ कोविड-19 के रूसी टीके स्पुतनिक वी के देश में आपात इस्तेमाल को पिछले दिनों मंजूरी दी है और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 से रोकथाम के लिए टीका लगाने को मंजूरी दे दी गई है। उधर भारत में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कई राज्यों से ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा योजना पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति असहायमंद नहीं है और कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर एक खबर का हवाला देते हुए कहा, स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा कवर से बाहर कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना योद्धाओं के सभी दावों का 24 अप्रैल तक निपटान किया जाएगा और इसके बाद उनके लिए एक नई बीमा पॉलिसी को प्रभावी भी बनाया जाएगा। मंत्रालय ने ट्वीट किया, नई व्यवस्था कोरोना योद्धाओं को कवर करने के लिए मुहैया कराई जाएगी और इसके लिए मंत्रालय न्यू इंडिया इंश्योरेंस से बातचीत कर रहा है। तो जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को एहसानमंद नहीं है सरकार, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर यह बड़ा निशाना है। हालांकि वहीं स्वास्थ्य कर्मियों का एहसानमंद नहीं है सरकार, ये बात राहुल गांधी ने कही है और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि एहसानमंद नहीं है स्वास्थ्य कर्मियों की केंद्र सरकार। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। बंगाल में पीएम मोदी की बड़ी रैलियां अब नहीं होंगी। अब पीएम मोदी छोटी छोटी जनसभाएं करेंगे और इन जनसभाओं में 500 से ज्यादा लोगों को उपस्थित रहने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी समेत सभी नेताओं की पश्चिम बंगाल में छोटी छोटी सभाएं कराने का फैसला लिया है।
इसके अलावा बीजेपी बंगाल में 6 करोड़ मास्क बांटेगी और पार्टी ने सैनिटाइजर बांटने का भी बड़ा फैसला किया है। बीजेपी मंगलवार से बंगाल में मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान शुरू करने जा रही है। सोमवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को यह फैसला लिया है। इसके तहत बीजेपी ने तत्काल प्रभाव से बड़ी रैलियों पर रोक लगा दी है। बीजेपी अब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छोटी छोटी जनसभाएं करेंगी और इसके तहत खुले स्थानों में पार्टी जनसभाएं करेंगी। इन सभाओं में 500 लोग ही मौजूद रह सकते हैं। तो देश में जानलेवा कोरोना वायरस खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में ऐसा कहर बरपाया है कि कई राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। कई राज्यों में कड़े प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में कल रात से लॉकडाउन शुरू हो गया है। फिलहाल सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। वहीं दिल्ली मेट्रो ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कई स्टेशन पर एंट्री गेट बंद कर दिए हैं। दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महामारी के बढ़ते मामलों के कारण यह कदम उठाना पड़ा और केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां दवाओं, बिस्तर, आईसीयू और ऑक्सीजन की गंभीर कमी है। ऐसे में स्वास्थ्य प्रणाली को ध्वस्त होने से बचाने के लिए लॉकडाउन बेहद आवश्यक है। उधर यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से निपटने के लिए लागू किए गए नाइट कर्फ्यू को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। इसकी जानकारी गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने दी है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि 8 अप्रैल से 17 अप्रैल तक गौतम बुद्ध नगर में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। यह शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी है। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर इसे बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान निषेधाज्ञा का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। जिलाधिकारी सुहास एलवाई के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक राज्य में पूर्ण तालाबंदी लागू करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण चरम पर पहुंच गया है। राज्य में हर दिन रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए महाराष्ट्र के राहत व पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को राज्य में जल्द लॉकडाउन लगाए जाने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस नेता वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य में 1 मई तक साप्ताहिक लॉकडाउन के साथ ही कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएंगे और इसके बावजूद कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। उम्मीद थी कि कड़े प्रतिबंध लागू होने के बाद कोरोना संक्रमण पर लगाम लगेगी, लेकिन संक्रमण कम नहीं हो रहा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के कारण अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ने लगी। मरीजों के लिए आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी के साथ बिस्तरों की किल्लत हो गई है। वडेट्टीवार ने कहा कि अगर 20 अप्रैल तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो राज्य में 100% लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत सरकार से अपनी कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने आयात लाइसेंस की भी मांग की है। हाल ही में भारत ने टीकाकरण अभियान को तेज करने के मकसद से विदेश में निर्मित वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। कंपनी ने अपने आवेदन पर निर्णय के लिए सीडीएससीओ को कोविड-19 पर विशेषज्ञ समिति की बैठक जल्द बुलाने की अपील भी की है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने 12 अप्रैल को सुगम ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल डिवीजन में आवेदन किया था और इस संबंध में एक सूत्र ने कहा कि कुछ जटिलताओं के चलते जॉनसन एंड जॉनसन ने सोमवार को दोबारा आवेदन किया। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए टीका लगवा सकेंगे। उम्र सीमा घटाने के लिए केंद्र ने टीकाकरण अभियान में ढील देते हुए राज्य, निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीधे वैक्सीन निर्माताओं से खुराक खरीदने की अनुमति भी दे दी है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सूबे में मेडिकल सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। इस बीच योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है। योगी सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ योगी सरकार अपना पक्ष दायर करेगी। योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों हैं पर सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्ति भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। इसकी जानकारी SCS सूचना नवनीत सहगल की तरफ से दी गई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था। यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत से अब जनता का सब्र टूटने लगा है। दरअसल सोमवार को औद्योगिक इलाके तालकटोरा क्षेत्र के अंतर्गत एक ऑक्सीजन गोदाम पर सिलेंडर न मिलने से आक्रोशित सैकड़ों लोगों की भीड़ ने ऑक्सीजन गोदाम के बाहर अधिकारियों को घेर लिया। आरोप है कि भीड़ ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश भी की। हालांकि अफसर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर गैस गोदाम के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। बता दें कि राजधानी लखनऊ में दिनों दिन कोविड-19 के नए मरीज मिलते चले जा रहे हैं और सांस के लेने के और ऑक्सीजन लेवल को लेकर हो रही दिक्कतों की वजह से भी लोग खुद ही सिलेंडर खरीदकर अपने घर पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कोरोना मरीजों को इलाज के लिए बेड तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार ने अब बेड बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इसका असर नॉन कोविड मरीजों पर पड़ने वाला है। वहीं दिल्ली एम्स ने आदेश जारी कर बताया कि 22 अप्रैल से अगले 2 हफ्तों तक अस्पताल में OPD सर्विस बंद रहेगी। अगर 2 हफ्तों बाद भी हालात नहीं सुधरे तो ये समय और बढ़ सकता है। हालांकि इस दौरान डॉक्टर मरीजों से फोन पर बात कर उन्हें कंसल्ट करते रहेंगे। एम्स में अब केवल टेलीमेडिसिन की सुविधा ही मिलेगी और नियमित अस्पतालों में दाखिला भी बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा इलेक्टिव सर्जरी भी फिलहाल बंद कर दी गई है। ये व्यवस्था अभी 2 हफ्ते तक के लिए है। इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और आदेश के मुताबिक दिल्ली एम्स में अब पूरी तरीके से कोरोना मरीजों पर ही फोकस किया जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। एम्स ने बताया कि अगले 2 हफ्ते तक अस्पतालों में नॉन कोविड मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। अगर किसी मरीज की पहले से ही कोई सर्जरी या ऑपरेशन की तारीख थी तो उसे भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। जिस जगह ते ये स्थान सुशोभित है गुरुद्वारा श्री दोखनवाਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ बड़ा छोटा ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਲਹਿਲ ਪਿੰਡ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ
ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਘਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। मीत जगत में ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। वाहे गुरु वाहे कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि देश में कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। देश भर में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार कोविड-19 के केस सामने आ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला अब जारी हो गया है। बढ़ते मामलों को देख करके प्रदेश में लग रहे लॉकडाउन को देखते हुए प्रवासी मजदूर अपने घर को पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। दिल्ली, जयपुर, मुंबई जैसे बड़े शहरों में एक जैसा हाल देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बसों के बाहर, बस स्टॉप के बाहर, रेलवे स्टेशनों के बाहर भीड़ देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के डर से ये प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। देश भर में कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है, जिसके चलते लगातार राज्य सरकारों द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं तो कहीं साप्ताहिक कर्फ्यू, संपूर्ण लॉकडाउन साप्ताहिक लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के अब कहीं न कहीं प्रवासी मजदूरों में एक बार फिर से डर बैठता हुआ नजर आ रहा है और वो अपने अपने घरों को वापसी होने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम सारे राज्यों के बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि प्रवासी मजदूरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि वो अपने अपने घरों को वापस जाने को एक बार फिर से मजबूर हो रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, जिस तरीके से लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली का अगर हाल का जिक्र किया जाए, वहां पर साप्ताहिक लॉकडाउन का जिस तरह से अब वहां पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने अपने घरों को वापस हो रहे हैं और नजारा ये देखने को मिल रहा है कि बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर भारी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझ रही होगी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कोशिश की, मगर वो कोशिश कहीं ना कहीं विफल होती नजर आई और जनता कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर पाई और जिसकी वजह से कोरोना की जो रफ्तार है वो भी बढ़ी। मगर जिस तरीके से अब 6 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, मगर जनता जो है वो कहीं ना कहीं खासी परेशान है। क्योंकि जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की बात करें तो प्रवासी मजदूर बिल्कुल पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर रोजी रोजगार अब बिल्कुल भी नहीं है और कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। इसीलिए मजदूर जो है वो अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने परिवारों के बीच में, और इसीलिए वो लगातार किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से या फिर ज्यादा पैसे देकर भी वो अपने गांव जाना चाहते हैं और इसी का फायदा कहीं ना कहीं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी उठाता हुआ नजर आ रहा है और लगातार चाहे वो दुगने दामों में हो वो जाना चाहते हैं और लगातार उसका फायदा भी उठाया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से उनको सहायता मिलनी चाहिए थी, वो सहायता नहीं मिल रही मिडिल क्लास को, ना ही गरीब क्लास को। मगर कहीं ना कहीं बड़ी कह सकते हैं दिल्ली सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर की है कि मैं हूँ आपके लिए सब कुछ करूंगा, आप लोग दिल्ली छोड़ के मत जाइए, मगर कहीं ना कहीं
धरातल पर सब कुछ जीरो नजर आ रहा है और इसीलिए प्रवासी मजदूर बिल्कुल परेशान है और वो अपने परिवार के बीच में जाना चाहते हैं और इसीलिए वो लगातार निकलते हुए चले जा रहे हैं, चाहे उन्हें पुलिस रोक रही है या कोई भी रोके, वो जाना चाहते हैं और वो लगातार दिल्ली की सीमाओं पर, यानी कि आनंद विहार बस की बात करें या फिर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की बात करें या फिर पुरानी दिल्ली की बात करें या फिर नई दिल्ली की बात करें, लगातार इन जगहों पर भीड़ उमड़ी पड़ी है। जी राजू, लगातार जिस तरीके से इनका पलायन चल रहा है, जो प्रवासी मजदूर हैं, मुझे लगता है कि अगर सरकार ये लॉकडाउन लगाने से पहले जो घोषणा की है उसके पहले इन प्रवासी मजदूरों के लिए कोई बेहतर घोषणा कर देती ताकि वो पलायन करने को मजबूर ना हो, क्योंकि ये जो प्रवासी मजदूर होते हैं इनकी रोजमर्रा की जो जीवन यापन होता है, ये प्रतिदिन कमाते हैं और प्रतिदिन खाते हैं, तो आखिर ये मजबूर पलायन होने पर सरकार के गलत निर्णय पर तो हो रही है ना। सही कहा आपने। यहाँ पर दिल्ली सरकार के पास काफी अच्छा समय था, यानी कि काफी लंबा समय था और कहीं ना कहीं स्थिति को संभाला जा सकता है, मगर जिस तरीके से अब 6 दिन का लॉकडाउन लगाया उससे पहले जो समय था वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी पता था कि स्थिति बिल्कुल बिगड़ रही है और कहीं ना कहीं बेडों की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई। उसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनको कहीं ना कहीं राशन देना चाहिए था या फिर दिहाड़ी देनी चाहिए थी या फिर जो फैक्ट्री वर्कर में काम करते हैं उन लोगों को भी बोलना चाहिए था कि आप बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये पलायन का सिलसिला दौर जारी है, मुझे लगता है कि अगर दिल्ली सरकार इसके पहले कोई ठोस कदम उठा देती और इन प्रवासी मजदूरों के लिए कोई घोषणा कर देती तो शायद ये तस्वीर सामने ना आती। चलिए, आप नजर बनाए रखिए राजीव, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्य प्रकाश जुड़ चुके हैं मुंबई से, हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश। जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं पलायन की, मुंबई में भी ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं, जो लोग वहां पर प्रवासी मजदूर हैं वो अपने को पलायन करने पे मजबूर कर रहे हैं, वो अपने अपने घरों को एक बार फिर से वापस हो रहे हैं। जी योगेश, देखिए किस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआती दौर में सबसे पहले नाइट कर्फ्यू, उसके बाद मिनी लॉकडाउन लगाया। अब हालात ऐसे बन गए कि पूरी तरह से मुंबई के लॉकडाउन की तरफ बढ़ाया जा रहा है। उसको लेकर लगातार प्रवासी मजदूर कहीं कहीं अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं। लिहाजा तमाम जो मजदूर वर्ग है वो कहीं कहीं मुंबई में कमाने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम व्यवसाय, रोजी रोजगार, दुकानें कभी बंद हो रही हैं, उसको लेकर अब उनको रहने खाने पीने की जो तमाम किल्लतें हैं उसको लेकर अब पलायन करना ही अपना जरूरी समझ है। लिहाजा मुंबई के बाद जो है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक तो दोहरा मापदंड है कि एक तो वहाँ पे चुनाव चल रहा है जी ग्राम पंचायत का, दूसरी तरफ शादी विवाह का माहौल है। अब ऐसे में जब दुकानें बंद हो गई हैं, व्यवसाय बंद हो गया, रोजगार बंद हो गया, तो उनको यहाँ रहना, बिजली बिल भरना, तमाम तरह की एक अलग से दबाव बनता है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तो क्या कोई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया ताकि ये जो पलायन कर रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, ये पलायन करने पे मजबूर ना हो, उनके जहां पर वो रह रहे हैं मकान में उनके रेंट में कोई कमी या कटौती, कोई छूट या उनके रहने खाने की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से कोई ऐसी कोई नियम या कोई घोषणा ऐसी नहीं की गई? देखिए योगेश, पिछली बार जब लॉकडाउन 2020 में लगाया गया था उस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि बिजली बिल की बात की जाए या फिर पानी की बिल की बात की जाए या फिर रेंट देने की बात की जाए, उसमें जरूर कुछ न कुछ रियायत दी जाएगी। लेकिन पिछले 9 महीने में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ भी ऐसे काम नहीं किए। उसको लेकर लोगों के मन में एक आशंका थी कि महाराष्ट्र सरकार करेगी। बीजेपी ने कई बार इसको लेकर आंदोलन भी किया कि महाराष्ट्र सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। लेकिन इस बार जब लॉकडाउन लगाया गया, इस दौरान भी लोगों को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र सरकार शायद इस बार कुछ न कुछ करेगी। हालांकि बीच में महाराष्ट्र सरकार पिछले हफ्ते ये जरूर कही थी कि तमाम जो मुंबई में ऑटो रिक्शा चालक हैं उनके लिए हर महीने 1500 रुपए देय राशि होगी। उसके बाद जो है तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राशन दिया जाएगा। लेकिन पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र सरकार द्वारा कहे गए किसी भी कानून का, किसी भी वादे का अमल नहीं किया गया। बिल्कुल, जमीनी हालात पर अगर देखा जाए तो जो सरकारी दावे करती हैं वो कहीं उससे इधर देखने को मिलता है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और जिस तरीके से लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।